इस स्थिति पर मैं कुछ कहूँगा नहीं, कुछ कर ज़रूर सकता हूँ। जो शांत हो जाते हैं उनको पुरस्कार ये मिलता है कि उन्हें अशांतियों के मध्य ढकेल दिया जाता है, क्योंकि अब उनमें कुव्वत आ गई है अशांति को झेलने की। जो दौड़ सकते हैं उनका पुरस्कार ये होता है कि उन्हें दौड़ा दिया जाता है। आग में जो अग्निशमन कर्मचारी होते हैं वो कौन सा कपड़ा पहन के घुसते हैं? जो जल नहीं सकता। जिनके पास वो वस्त्र आ गए जो जल नहीं सकते, उन्हें आग में धकेल दिया जाता है। भीतर की शांति लगे कि इतनी पुख्ता हो गई है कि अब अशांति को दूर धकेल देती है, तो कूद पड़ो जीवन में, चुनौतियों को स्वीकार करो, भिड़ जाओ माया से। कमज़ोरों को, बीमारों को तो यही सलाह दी जाती है कि ठंड में बाहर मत निकलना, ठंडू लग जाएगा। बाकी जवान मर्द होते हैं तो ठंड में भी नंगे सीने के साथ निकल पड़ते हैं, हवाओं को झेलते हैं। इससे उनकी जवानी और गहराती है, थपेड़े खा के। वर्जिश करने का क्या अर्थ होता है? व्यायाम क्या है? खुद को कष्ट देने का ही तो दूसरा नाम है। पर वो कष्ट जब तुम देते हो तो जवानी खिल उठती है, ताकत जो छुपी बैठी थी वो प्रकट होने लगती है। मांसपेशियां कहीं बाहर से ला करके तो तुम चिपकाते नहीं, या करते हो ऐसा? वो मांसपेशियां कहां से उभर आती हैं? संभावना पहले ही थी, पर वो संभावना सोई पड़ी थी। तुमने अपनी संभावना को चुनौती दी तो जाग गई, उठ खड़ी हुई। अब देखो अपने बाजुओं को, ये तुम्हारे ही बाजू हैं, पहले सोए पड़े थे, दुर्बल थे, और अब जागृत है। अब इनकी शान देखो, ये शान आई है चुनौतियां झेलने से। और वो चुनौती उन्हीं बाजुओं को दी जाती है जिनमें सामर्थ्य हो वजन उठाने की। सामर्थ्य ही नहीं है तो तुम्हें कौन दे दिया 40 किलो, तुम उसी के नीचे दब के विदा हो गए। दोनों काम साथ साथ चलते रहे, शांति गहराती रहे और अशांति को चुनौती देती रहे। शांति शिव है, उससे शक्ति का नाता है। शक्ति इसलिए थोड़ी होती है कि छुपी बैठी रहे।
शक्ति होती है ताकि वो अशांति का, अधर्म का संहार करे। तो उपचार हुआ है यदि तुम्हारा, तो करो संहार। सामने आओ, प्रमाण दिखाओ, दिखाओ कि क्या बदल डाला। दिखाओ कि क्या झेल लिया, सबूत दो। शांति बिछौना नहीं है कि उस पर सो गए, वो हथियार है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो तुम्हें सुरक्षित रखता है और माया को, अविद्या को, अशांति को काट डालता है। तलवार न छुपा के रखने के लिए होती है, न सोने के लिए होती है, न म्यान के लिए होती है। तलवार अभियान के लिए होती है, संहार के लिए होती है। मैं तुम्हें इन शिविरों से तैयार कर करके भेजता हूं ताकि तुम दुनिया में अब संघर्षरत हो सको। शिविरों से जगा के भेजता हूं ताकि तुम स्वयं भी न सो जाओ और सोती हुई दुनिया को जगा भी पाओ। अब बात तुमने कर ही दी है, आगे मुझे सबूत भेजना, दिखाना, जमीनी तथ्य भेजना। अरे जी, अगर कोई अपना जीवन देखे और उसमें ये पाए कि वो हर वक्त अपनी औकात से ऊपर का ही कुछ कर रहा है और बार बार फेल ही हो रहा है, लेकिन करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो ये तो आपने कहा कि जितना सामर्थ्य बढ़ता है उसी हिसाब से आपको कर्म दे दिया जाता है, गुरु द्वारा या सत्य द्वारा। पर अगर कोई उल्टा देखे, जैसे आप तो हो इतने से और आप कॉन्स्टेंटली कुछ बहुत बड़े में डील कर रहे हो। नहीं, ये वो बहुत दिनों तक कर नहीं सकता। तुमने अपनी सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया है, तो वज़न ही तुम्हें कुचल देगा। अगर बार बार तुम उस वज़न को उठा रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी सामर्थ्य से ज़्यादा वो है नहीं, फिर तुम्हें अपनी सामर्थ्य की पहचान नहीं है। जिन्होंने 2-4 बार भी अपनी सामर्थ्य से कहीं आगे की चुनौती स्वीकार कर ली, वो कुचल दिए जाते हैं, क्योंकि अहंकार छोटा सा और चुनौती बहुत बड़ी। कुचल दिए जाओगे। अगर तुम पाओ कि तुम कुचले नहीं जा रहे, जबकि तुमने बहुत बड़ा उपक्रम
शुरू कर दिया है, किसी महत अभियान का बीड़ा उठा लिया है, फिर भी तुम कुचले नहीं जा रहे, तो समझ लेना कि तुम्हारी सामर्थ्य में किसी और की सामर्थ्य जुड़ी हुई है। तुम्हें आशीर्वाद मिला हुआ है। एक बच्चा था छोटा, बाप उसको एक बड़ी चट्टान के पास ले गया, बोलता है इसको हिलाना है और जितनी सामर्थ्य है तेरी पूरी आजमा ले। तो बच्चे ने पूरी जान लगाई, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इस कोण से कभी उस दिशा से। चट्टान काहे को हिले? थोड़ी देर में बाप ने कहा अच्छा तू लगा जोर। उसने जोर लगाया, बाप ने भी हाथ लगा दिया, चट्टान हिल गई। बाप ने कहा तू समझा ही नहीं था बात को। तेरी सामर्थ्य में यह भी शामिल है कि तू मुझे पुकार और मेरी भी सामर्थ्य का उपयोग कर ले। ऐसा ही होता है उनके साथ जो किसी बड़े लक्ष्य में उतर पड़ते हैं परमात्मा के भरोसे। उनकी अपनी सामर्थ्य तो छोटी सी थी, पर साथ में बाप का हाथ लग गया। और याद रखना, तुम्हारी व्यक्तिगत सामर्थ्य सदा छोटी सी ही होगी। परम लक्ष्य इतना बड़ा है कि तुम्हारी व्यक्तिगत सामर्थ्य बहुत भी बढ़ जाए तो उसके सामने बड़ी न्यून है। तुम्हारे अपने करे काम बनेगा नहीं। और तुम यदि पहले से ही आश्वासन चाहोगे कि देखिए काम शुरू करना है, पर पहले ही जरा आप लिखित में आश्वस्त कर देते कि हमारी ऊर्जा में आपकी ऊर्जा भी जुड़ जाएगी, हमारे बल में आपका बल भी जुड़ जाएगा, तो हमें संशय न रहता। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि तुम शुरू करो, जब जरूरत होगी तो हम मदद कर देंगे, और कब मदद करेंगे ये हम बताएंगे नहीं, और किस रूप में मदद करेंगे ये भी हम बताएंगे नहीं, तुम बस शुरू करो। तो ये बात तो हमें बड़ी उलझन में डालती है। अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं ना, और संसार में सीखा भी यही है। यात्रा शुरू कर रहे हो तो पहले ही देख लो कि मंजिल पर पहुंचने लायक पेट्रोल है कि नहीं है। अब आकाशवाणी हो कि तुम 2 लीटर में शुरू कर दो यात्रा, और किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद हो जाएगी अगर तुम सुपात्र हो। वो भी अभी कहा नहीं जा रहा कि मदद पक्की है, उसमें भी अभी शर्त जोड़ दी गई है, पुछल्ला है। अगर सुपात्र हो तो मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए सुपात्र होंगे तो मदद हो जाएगी, तो पेट्रोल देंगे ना। यह भी पक्का नहीं है कि मदद पेट्रोल के ही रूप में आएगी, मदद किसी भी रूप में आ सकती है। तुम्हें मंजिल तक ही तो पहुंचना है। यह भी हो सकता है कि एम्बुलेंस में लाद के पहुंचा दिए जाओ। अब बड़ा झंझट है फिर। ये तो कह रहे हैं आग में कूद पड़ो, हो सकता है बारिश हो जाए। होगी कि नहीं पक्का नहीं, इतनी जोर से होगी कि नहीं कि हमें बचा ही ले, इसका भी कुछ पक्का नहीं। ऐसा ही होता है। राम भरोसे काम शुरू करो अगर राम तक पहुंचना है।
अपने भरोसे काम शुरू करो। अगर संसार तक पहुंचना है, संसारी काम सब अपने भरोसे कर लो, वहां तुम्हारा व्यक्तिगत सामर्थ्य बहुत है। संसार के सब काम होते ही बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें क्यों चाहिए बड़ा बल। पर अगर कुछ ऐसा करना है जो जादुई है, जो इंसान की औकात के आगे का है, तो फिर तुम बस शुरू करना और कहना कि अब शुरू कर दिया, आगे का तू जान। क्या है जो इंसान के बस का है और क्या है जो इंसान की औकात से आगे का है, भेद अच्छे से समझ लो। इंसान जो कुछ चाहे वो इंसान के बस का है। तुमने चाहा है तुम्हें मिल जाएगा, पर इंसान का चाहना ही बदल जाए, इंसान का कायाकल्प हो जाए, ये इंसान के बस का नहीं है। तुम्हारी चाहते बदल सकती हैं, चाहने वाला ही बदल जाए ये तुम स्वयं नहीं कर पाओगे। चाहते तो हमारी बदलती ही रहती हैं, पर ये जो चाह रहा है यही तिरोहित हो गया, ऐसा कभी कभार ही होता है। तिरोहित करने के अभियान पे जब निकलो तो उसके भरोसे निकलना। आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने की विधियां खोजने निकलो तो संसार में बहुत सहारे मिल जाएंगे, और आदमी को आकांक्षाओं से मुक्त कराने निकलो तो संसार सहारा नहीं देगा। अब अभियान बड़ा है, अब राम भरोसे चलना। अगर ये पाए कि जो काम है वो 80-90 पे आके 100 में से फिर वहाँ ऊर्जा चूक जाती है या मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, तो मतलब कि हम अपने उस पर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ही थी कि तुम्हें 80-90 तक ले आती। आखिरी कदम तो हमेशा श्रद्धा में ही उठता है। आखिरी कदम हमेशा अंधेरे में, अज्ञात दिशा में परमात्मा के भरोसे ही उठता है। तुम जितना भी करोगे वो तुम्हें कुछ दूर ले जाएगा, पर अंत तक नहीं। अंत तक अगर तुम नहीं जा पा रहे हो तो जान लेना कि जिसका सहारा उपलब्ध है उसको लेने से तुम इनकार कर रहे हो, तुम अड़े हुए हो, तुम में हट है, तुम चूक रहे हो। छोटे मोटे काम सबके सध जाते हैं, उन कामों के लिए परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम गए हो भिंडी परवल तरकारी खरीद के लाने, इसमें थोड़ी कहोगे कि मेरा व्यक्तिगत सामर्थ्य काम नहीं आएगा। अब कोई अवतार उतरे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तब आज परवल घर पहुंचेगा। संभवामी युगे युगे, तुम तो हमेशा आते हो। अरे मुरलीधर, आज परवल का सवाल है, तुम नहीं उतरोगे। अब इन कामों के लिए थोड़े ही मुरलीधर आएंगे। तुम कहते हो मुरलीधर के दर्शन नहीं होते, इसीलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हारे जीवन में और कोई काम ही नहीं है। टिंडा चाहिए, परवल चाहिए, दफ्तर में हाजिरी लगानी है, जी हुजूरी करनी है। अब ऐसे काम साधने हैं तो
चले जा रहे हैं क्या करने, कहीं जलेबी लाने जा रहे हैं। ये इनकी जीवन यात्रा है, रजाई से हलवाई तक। अब इसके लिए तुमको महादेव चाहिए कि परमात्मा के कंधों पे बैठ के तुम गए हो जलेबी लाने? तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो भी तो कि परमात्मा आए तुम्हारी मदद को। और जिन कामों के लिए तुम उसकी मदद मांगते हो, उन कामों में मदद देने में वो अक्षम है, वो नहीं कर सकता तुम्हारी मदद। अब साड़ियां चुन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी लेकर। हे भगवान, ये काम भगवान को भी नहीं आता, साड़ियां तुम ही चुनो। देखा है ना भगवान को कैसे कैसे मौकों पे याद कर लेते हो। ओ माय गॉड, उन कामों में परम सत्ता की कोई न जरूरत है न उपस्थिति। कुछ ऐसा करो तो जिसमें तुम्हें दिख जाए कि तुम तो चूक गए और फंस गए, और जानते बूझते फंस गए। अब श्रद्धा का सहारा है तो फिर मदद उतरे। जो अपने बूते होता है, परमात्मा उससे कहता है तू अपने ही बूता चला। और जो अपना बूता पूरा चला चुकता है, पर लक्ष्य ऐसा पकड़ा होता है कि बूते से बाहर का, तब कहीं से मदद आती है। ये बड़ी सूक्ष्म कला है कि लक्ष्य भी बड़ा पकड़ना, अपना बूता भी चुका देना, और फिर भी निराश और हतोत्साहित ना होना। इन तीनों स्थितियों का एक साथ घटना बड़ा असंभव है। ऐसा तो किसी ज्ञानी या भक्त के साथ ही होता है। असंभव युद्ध में उतरा, पूरी जान लगा के लड़ा, और हारने पर भी अडिग रहा। ये उसे पहले से पता है कि एक असंभव लड़ाई है, पर फिर भी उसमें उतर रहा है। उतर भी रहा है और अपनी पूरी कुव्वत से लड़ भी रहा है, और फिर वही हो रहा है जो होना था। क्या हो रहा है? वो हार रहा है, और हारने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। ये जो मुस्कुराहट रह जाती है ना शेष, यही मदद है, ये उतरी है। मदद हमेशा ऐसे ही नहीं उतरती कि वो तुम्हें लड़ाई जिता देगी। मदद उतरने का ये भी अर्थ होता है कि तुम हारे पर मुस्कुरा रहे हो, ये मदद उतरी है। ऐसा हारने वाला जीतने वाले को भी लजा देता है। समझ रहे हो ना तीनों स्थितियां? अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य से ऊपर का लक्ष्य उठाया, जो जीतने की कोई इच्छा ही ना हो, जो हम पहले से ही जीते हुए हो।
जिन्हें जीतने की बहुत इच्छा होती है वो छोटे लक्ष्य उठाते हैं, जानते हो ना। महत्वाकांक्षी जिन्हें हम कहते हैं, महत्वाकांक्षी होते ही नहीं। वो ऐसा कोई लक्ष्य उठाएंगे ही नहीं जो उनसे पूरा ना हो। वो बड़ा लक्ष्य उठाएंगे, पर उस बड़े लक्ष्य का बड़प्पन भी उनकी सामर्थ्य के भीतर का होगा। पहले अपनी सामर्थ्य जांचेंगे, उसके बाद लक्ष्य तय करेंगे। और एक दूसरा मन होता है जो ये देखता ही नहीं कि सामर्थ्य कितनी है, जो ये देखता ही नहीं कि हारेंगे कि जीतेंगे। जैसे कि वो किसी निश्चित जीत में सदा से बैठा हुआ हो। अब निश्चित जीत में यदि सदा से बैठा हुआ है तो लक्ष्य के पीछे इतना घमासान क्यों कर रहा है, इतनी जान क्यों लगा रहा है? ये बात विचित्र है, पर इसी विचित्रता का नाम आध्यात्मिकता है। आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप पाने के लिए भीषण रूप से संघर्षशील हो। आपको देख के ऐसा लग रहा है जाने आप कितने प्यासे हो, जैसे कि यदि लक्ष्य न मिला तो आप मर ही जाओगे। हकीकत यह है कि आपको उसको लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप लड़ रहे हो, लड़ रहे हो, लड़ रहे हो, लड़ रहे हो। जो चाहिए नहीं उसके लिए लड़ रहे हो, पूरे हो फिर भी लड़ रहे हो। और हार रहे हो। कुछ बन रही है बात। ठिठके हुए हैं। कुछ दिख तो रहा है कि नया है, पर पूरी तरह समझ में भी नहीं आ रहा। आकर्षक तो है पर अनजाना भी। तो ठिठक के बस देख रहे हैं, न करीब जा सकते हैं न दूर जा सकते। आकर्षण भी है और उसके अनजानेपन से डर भी लगता है। आप पहले नहीं है ना आखिरी। कह रहे हैं आपके दर्शन पाकर मैं तो भर गया हूं, पर डर लगता है कि वापस जाकर फिर गंवा न दूं। मार्गदर्शन करें। जड़ जुड़ी रहे भूमि से। फिर कोई फल तोड़ भी ले जाए, फूल चुरा ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वृक्ष फिर भर उठेगा। जड़ जुड़ी रहे बस। बाकी चीजें तो अकस्मात होती हैं, संयोगवश। पत्तियां झड़ जाती हैं, डालें टूट जाती हैं, फल
कभी पक्षी ले जाते हैं, कभी लोग ले जाते हैं। जड़ से जुड़े रहिएगा, आप भरे रहेंगे। जैसे नदी का पानी, कोई उलीचता जा रहा है, उलीचता जा रहा है, उलीचता जा रहा है, उलीचता जा रहा है, और पीछे से आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो बाहर की स्थितियां आपको खाली करती जा रही हैं, खाली करती जा रही हैं, खाली करती जा रही हैं, पर आप ऊपर से जुड़े हुए हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं, तो वहां से आपूर्ति निरंतर होती जा रही है, होती जा रही है। उलीचने वाले थक जाएंगे, हार जाएंगे, वो कहेंगे ऐसा नहीं कि हम उलीच नहीं पाते, ऐसा नहीं कि हम असफल हो जाते हैं, हम तो सफल रहते हैं, पर इसके पीछे कोई और बैठा हुआ है, हिमशिखर, वो हमसे ज्यादा सफल है। हम जितना इसे खाली करते हैं, पीछे से वो उससे ज्यादा भर देता है। तो पेड़ हो जाइए और भूमि से जुड़े रहिए, कि नदी हो जाइए और गंगोत्री से जुड़े रहिए। कभी आप यदि खाली हो गए तो इस कारण नहीं खाली होंगे कि उलीचने वालों ने ज्यादा उलीच लिया। नदियां ऐसे नहीं मरती, किसी नदी को आपने ऐसे नहीं सूखते पाया होगा कि उसमें से बहुत कुछ ले लिया गया। नदियां सूखती हैं जब वो अपने हिम स्रोतों से पृथक हो जाती हैं, जब उनके स्रोत ही सूख जाते हैं। स्रोत से अलग मत होइएगा, जमाने की परवाह मत करिए। बहुत आएंगे जो नहा जाएंगे आप में, बहुत आएंगे जो आपको गंदा कर जाएंगे। बस ये प्रार्थना करते रहिए कि लोग गंदा करते रहें और पीछे से शुद्ध जल की आपूर्ति बनी रहे। ये मत मनाइए कि कोई आकर के फल न तोड़े, तोड़ने वाले तो तोड़ेंगे। आप तो ये मनाइए कि मेरे वृक्ष में जान बाकी रहे, ताकि जितने फल टूटे उससे ज्यादा लगते रहें। जड़ से जुड़े रहिएगा। बात समझ गए हैं ना? बिल्कुल साफ है ना ये बात? इसमें तो कोई दुनिया वो करेगी जो दुनिया को करना है, आप वो करते रहिए जो आपको करना है। और आपका एक ही धर्म है, हृदय से जुड़े रहना, मूल से जुड़े रहना, परमात्मा से जुड़े रहना। आप वहां जुड़े रहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखा है ना, घास को कितने जानवर खाते हैं। घास है अदनी सी, गाय आके चर गई और ये हो गया और वो हो गया, और फिर जरा सी बारिश होती है और घास फूट जाती है। क्यों? क्योंकि जड़ बची हुई थी। जड़ बचाए रखिएगा। ऊपर ऊपर जो चरता हो चरे, चरने वालों का क्या करे, तो चरे ही जाते। जड़ बचाए रखिएगा। जड़ समझते हैं ना? तुम क्या नहीं समझते? जड़ हो क्या कि जड़ नहीं समझते?
बाकी सब कुछ समझ गए, उस समझने का ही नाम जड़ है, मूल है। उससे जुड़े रहना।